हेलो स्टूडेंट्स, नवांकुर के डिजी लेसन्स में आपका वेलकम है। आज हम कक्षा 2 विषय हिंदी के पाठ 24 राधु का उपचार पाठ पढ़ेंगे। पाठ 24 राधु का उपचार। गंगाधर जी मोहना गांव में रहते थे। उनका लड़का लीलाधर एक मोटरसाइकिल खरीद कर लाया। गंगाधर जी जो थे वो एक गांव था मोहना, वो उस गांव में रहा करते थे। उनका जो बेटा था लीलाधर, उनका एक बेटा था जिसका नाम था लीलाधर। वो क्या हुआ, उसने एक दिन एक मोटरसाइकिल खरीदी और वो उस मोटरसाइकिल को खरीद कर घर लेकर आया। एक दिन सड़क के किनारे मोटरसाइकिल खड़ी थी। क्या हुआ, एक दिन सड़क के किनारे मोटरसाइकिल खड़ी थी उनकी। कई छोटे लड़के उस पर चढ़ रहे थे और क्या हुआ, जब मोटरसाइकिल एक दिन से जब एक रोड के साइड में खड़ी थी तो जो गली में छोटे छोटे बच्चे थे वो उस मोटरसाइकिल पर चढ़ रहे थे। इतने में मोटरसाइकिल गिर गई। अब मोटरसाइकिल क्या हुआ, डिसबैलेंस हो गई और डिसबैलेंस होके वो गिर पड़ी। उसके गिरने से राधु के पैर पर चोट लग गई। अब जब मोटरसाइकिल गिरी, अब उस पर तो छोटे छोटे बच्चे चढ़ रहे थे, तो उसमें था एक बच्चा जिसका नाम था राधु। उस बच्चे के पैर में चोट लग गई। कैसे लग गई, कैसे? मोटरसाइकिल के गिरने से खून बहने लगा। गंगाधर जी ने उसी समय राधु को उठाकर घर में लिटाया और उसके घाव पर रुमाल बांध दिया। जब राधु को चोट लग गई तो क्या हुआ, गंगाधर जी ने देख लिया और उन्होंने उस बच्चे को उठाया और अपने घर में लिटा लिया और उसको जहाँ चोट लगी थी ना, उस पर उन्होंने रुमाल बांध दिया। पर क्या हुआ, खून तो बंद नहीं हुआ। गंगाधर जी ने मोहन को बुलवाया। जब खून बंद नहीं हुआ तो उन्होंने एक मोहन नाम के लड़के को बुलवा लिया। मोहन शहर में एक अस्पताल में काम करता था। मोहन क्या था, मोहन एक शहर था, वहाँ के एक हॉस्पिटल में जॉब करता था। मोहन गंगाधर जी के यहाँ पहुँचा और जब मोहन गंगाधर जी के घर पहुँचा, उसने राधु के पैर को ज़मीन से ऊंचा उठाकर अपने घुटने पर रखा और उसने क्या किया, राधु का जो पैर था जिसमें चोट लगी थी उसको उठाया और अपने घुटने पर एकदम सीधा रख लिया। घाव पर बंधा रुमाल खोल दिया और जो गंगाधर जी ने उसके घाव पर रुमाल बांधा था और उसको उनने खोल दिया। घाव को रुई से साफ़ किया और उस घाव को उन्होंने क्या किया, रुई से साफ़ किया। उसके ऊपर पट्टी बांधी और उसके ऊपर पट्टी बांधी। पट्टी के ऊपर से घाव को ज़ोर से दबाया और जब उन्होंने घाव को साफ़ करके पट्टी बांधी, पट्टी बांधने के बाद उन्होंने उस घाव को ज़ोर से दबा दिया, जिससे मतलब खून रुक जाए। कुछ मिनटों बाद खून बहना बंद हो गया और क्या हुआ कि दो तीन मिनट के बाद ही जो राधु को खून बह रहा था बहुत सारा, वो उसका खून बहना बंद हो गया। थोड़ी देर बाद उसने धीरे से पट्टी खोलकर मरहम लगाया और पट्टी बांध दी। उसके बाद क्या किया, उसने पट्टी को वापस से खोला, उस पर मरहम लगाया और पट्टी वापस से बांध दी। गंगाधर जी ने पूछा, मोहन, अगर दबाने से खून बंद नहीं होता तो तुम क्या करते? तब गंगाधर जी पूछते हैं, मोहन, अगर घाव को दबाने से खून बंद नहीं होता तब तुम क्या करते? मोहन ने कहा, यदि खून बंद नहीं होता तो घाव के ऊपर कुछ
थोड़ा कसकर कपड़ा बांधना पड़ता। मतलब अगर खून बंद नहीं होता तो जहाँ चोट लगी है उसके थोड़े से ऊपर बहुत टाइट कपड़ा बांधते। ऐसा करने पर खून बहना बंद हो जाता। और जब हम ऐसा करते तो खून का बहना बंद हो जाता, रुक जाता। गंगाधर जी ने पूछा, तुमने आते ही ऐसा क्यों नहीं किया? तब गंगाधर जी पूछते हैं कि जब तुम आए थे तब तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? मोहन ने कहा, कपड़ा बांधने से खून का दौरा कम या बंद हो जाता है। जब हम घाव पर कपड़ा बांधते हैं तो जब खून का जो प्रवाह होता है वो या फिर कम हो जाता है या फिर बंद हो जाता है। अगर भूलवश कपड़ा देर तक बंधा रहे तो उस अंग को खून न मिलने से उससे बड़ा नुकसान हो जाता है। तो वो बोलते हैं कि अगर जिस पे चोट लगे और कपड़ा बांधो और वो कपड़ा अगर देर तक बंधा रहे और वहाँ खून का सप्लाई ना हो तो वहाँ पे मतलब उस अंग को बहुत नुकसान होता है, वो ख़राब हो जाता है। तभी वहाँ खड़ा हुआ हरिया बोला। तभी वहाँ पास में एक हरिया खड़ा था। वो बोलता है, हमारे गांव में तो घाव में धूल या बारीक मिट्टी लगा देते हैं। वो बोलता है कि हमारे जो गांव है वहाँ पर अगर किसी को कुछ लग जाती है चोट वोट तो उसमें बारीक मिट्टी या फिर धूल लगा देते हैं। कभी कभी कपड़ा जलाकर उसकी राख भर देते हैं। कई लोग मिट्टी का तेल लगाते हैं। मोहन ने उसे समझाया, ऐसा करना ठीक नहीं है। भूलकर भी किसी घाव पर धूल, मिट्टी या राख वगैरह नहीं लगानी चाहिए। तब मोहन बोलता है कि ये सब करना ठीक नहीं है। कोई भी मतलब भूल कर भी कोई भी घाव पर धूल, मिट्टी या फिर राख वगैरह नहीं लगाना चाहिए। अगर सही मरहम या दवा ना हो तो घाव को साफ़ कपड़े से बांध देना चाहिए। मतलब उसका तो कहना था कि अगर घर पर मरहम अवेलेबल नहीं है तो वो जो घाव है, जो चोट लगी है, उसको साफ़ कपड़े से बांधना चाहिए। घाव को कभी खुला नहीं रखना चाहिए और घाव को कभी खुला नहीं छोड़ना चाहिए। समझे कि नहीं? वो ऐसा हरिया को बोल रहा था। हरिया ने कहा, बिल्कुल समझ गया भैया। मोहन ने राधू को दर्द कम होने की गोलियां दी। और तभी क्या हुआ, मोहन ने राधू को दर्द कम होने की गोलियां दे दी। उसने लीलाधर से कहा कि राधू को मोटरसाइकिल से शहर ले जाएं और टिटनेस का टीका लगवाएं। गंगाधर ने राधू का उपचार करने के लिए मोहन को धन्यवाद दिया। गंगाधर जी ने मोहन ने जब राधू का उपचार किया तो उन्होंने उनको धन्यवाद कहा। हमें भी जब हमारा कोई काम कर देता है, काम करने के बाद हमें भी सबसे धन्यवाद बोलना चाहिए। शब्दार्थ: घाव, चोट लगने या किसी चीज़ से शरीर के किसी हिस्से का कट फट जाना। मरहम, लेप, चोट या घाव पर लगाई जाने वाली दवा। पट्टी, कपड़े का लंबा और पतला टुकड़ा। टिटनेस, एक बीमारी जो घाव या रक्त दूषित हो जाने से हो जाती है। दौरा, प्रवाह। क्वेश्चन आंसर। अब अभ्यास प्रश्न। मोहन ने खून का बहना कैसे रोका? पट्टी बांधकर। अगर किसी अंग पर कसा हुआ कपड़ा देर तक बंधा रहे तो क्या होगा? उस अंग को नुकसान होगा। गंगाधर जी ने किसे बुलाया? गंगाधर जी ने शहर से मोहन को बुलाया। अगर आपको चोट लग जाए तो क्या करेंगे? पहले घाव को साफ करेंगे, फिर मरहम लगाकर पट्टी बांधेंगे।
अगर कोई आपकी सहायता करता है या आपका कोई काम करता है तो आप उसे क्या कहेंगे? धन्यवाद। गांव में मोटरसाइकिल लेकर कौन आया था? लीलाधर। मोटरसाइकिल गिरने से किसे चोट आई? राधु को। मोहन ने राधु के घाव पर क्या लगाया? मरहम। घाव पर साफ कपड़ा बांधना चाहिए? सही। घाव में धूल मिट्टी या राख भरनी चाहिए? गलत। देर तक कसा कपड़ा बांधने से नुकसान होता है? सही। खून बहना ना रुके तो घाव के कुछ ऊपर थोड़ा कसकर कपड़ा बांधना चाहिए? सही। घाव को खुला छोड़ना चाहिए? गलत। कटने, छिलने या नुकीली चीज़ चुभने पर टिटनेस का टीका लगवाना चाहिए? सही। धूल। निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाइए। धूल। हमें धूल में नहीं खेलना चाहिए। मोटरसाइकिल। मैंने मोटरसाइकिल चलाई। गांव। मेरा गांव सबसे अच्छा है। सड़क। राम सड़क पर गिर गया।